मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है 21वीं सदी है और 21वीं सदी में आप जो नहीं सोचते ऐसी भी कुछ बातें हो जाती है। जिस तरह 21वीं सदी में लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारे घर औलाद अगर पैदा हो रही है तो औलाद में सबसे ज़्यादा अहमियत बेटे को दी जाती है। लेकिन ऐसा भी मामला आज देखने को मिला है। 12 दिसंबर 2021 का एक वाकया है कि 12 दिसंबर 2021 को परभनी के ही एडवोकेट पल्लवी सुनील कस्बे, सेशन कोर्ट परभनी, इनके घर में एक नन्ही सी प्यारी सी और परी सी बेटी पैदा हुई। और इस परी का इसके नाना ने, जो कोर्ट में माधव गाड़े जो कोर्ट में काम करते हैं, और माधव गाड़े साहब जो लड़की के नाना हैं, इन्होंने एक अनोखे अंदाज से इस नन्ही सी छोटी सी और प्यारी सी बच्ची का स्वागत किया है। जिस तरह से हॉस्पिटल से इसे लाया गया है, हॉस्पिटल से ही इतने मान और सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में इसे लेकर आया गया है इस बच्ची को। और लाने के बाद में जैसे ही परभनी के खानापुर इस गांव में रहने वाले माधव गाड़े साहब, इनके घर पर जब इस लड़की को लेकर आया गया है और इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को जब लाया गया है तो बहुत ही मान और सम्मान के साथ में बाजा बजाकर उसका स्वागत किया गया। और जिस तरह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि फूलों से उसका स्वागत, इस नन्ही सी परी का फूलों से स्वागत किया गया। घर के सभी मेंबर्स, घर के जितने भी इनके रिश्तेदार हैं, इन सब ने मिलकर इस नन्ही सी परी का जिस तरह से स्वागत किया है, फूल इसके रास्ते में फूल बिछाए गए हैं और फूल बिछाकर इस नन्ही सी प्यारी सी परी को फूल पर से ले जाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से घर की महिलाओं ने, किस तरह से वेलकम बेबी किस तरह से लिखा हुआ है और घर में उसे किस तरह से मान और सम्मान के साथ में लाया गया है। अब बेटी आखिर माँ है, बीवी है, बहन है और बेटी भी है। बेटी का जो मान और सम्मान करना सीखना है तो आप माधव गाड़े साहब और उसके पिताजी कस्बे साहब से सीखिए कि किस तरह से इस लड़की का मान और सम्मान किया गया है। के पेट में ही बेटी को मारने की कोशिश बहुत से लोगों ने की है, लेकिन आज परभनी में एक ऐसी मिसाल देखने को मिली है कि जिस तरह से इस नन्ही सी और प्यारी सी बच्ची का स्वागत किया गया है इसके ननियाल में, जिस तरह से इसे रिस्पेक्ट के साथ में लेकर आया गया है कि इस बच्ची के पैदा होने की खुशी में किस तरह से जलेबी बांटी गई है पूरे ख़ानदान में, पूरे रिश्तेदारों में, और घर के सभी सदस्यों को बुलाकर इनके का मान और सम्मान किया गया है। और बच्ची को जिस तरह से मान और सम्मान के साथ में लाया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बच्चे के घर में आने की वजह से किस तरह से इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। घर के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कुराहट है और ये बच्ची आने वाले पीरियड में एक मिसाल बनेगी, ऐसा भी इसके नाना माधव गाड़े साहब इन्होंने कहा है कि किस तरह से इस बच्ची की पैदा होने की खुशी में घर के सभी सदस्य, उसके माताजी, उसके पिताजी और उसके तमाम रिश्तेदारों को किस तरह से जलेबी खिला रहे हैं और इस बच्ची का मान और सम्मान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बच्ची इनके घर में पैदा हुई है, चौथी पीढ़ी है इनके घर की। और माधव गाड़े, इनके माताजी, इनके पिताजी, इनकी बहनें, इनकी बीवी, इनके बच्चे और इनकी नवासी, ऐसे लगभग 4 पीढ़ियों इनकी आज मौजूद है। और चौथी पीढ़ी उसके माधव गाड़े साहब के पिताजी भी किस तरह से उनके दामाद को जलेबी और पोतरी को भी जलेबी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि पूरा परिवार किस तरह से एक जगह आज आकर 12 दिसंबर 2021 को एक जगह आकर किस तरह से खुशियां मना रहा है इस नन्ही सी प्यारी सी परी के इनके घर में आने की वजह से, और इस परी को किस तरह से मान और सम्मान दिया जा रहा है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी के किस तरह से इन्होंने इस परी के आने के बारे में खुशी का इजहार किया है। आज समाजामध्ये ज्या पद्धतीने महिलांवर अन्याय अत्याचार होत आहेत आणि मुलींचं जे या समाजामध्ये वागणं त्यांच्यासाठी खूप धोकादायक झालेलं आहे। मला आज खूप आनंद होतो की माझ्या पोटी एक मुलगी जन्माला आली आहे। माझं असं मत आहे की समाजामध्ये मुलगा आणि मुलगी हे दोघंही समान आहेत। मुलगीची खरं तर कुटुंबाचा वैभव आहे आणि त्या अनुषंगानेच आम्ही आज माझ्या मुलीचं अशा पद्धतीने आम्ही स्वागत केलेलं आहे। स्त्री ही कुळाची उदाहरण म्हणतात, अगदी त्याच पद्धतीनं मी माझ्या आईकडे पाहितलं, आईकडे पाहून शिकलो, सवरलो आणि समाजामध्ये जे काही चालीरीती आहेत त्यांना खतपाणी न घालता आमच्या आईने माझी बहीण असो आणि मी असोत आम्हाला एक समान वागलं। त्याच पद्धतीनं तोच रेटा आम्ही पुढं उडत आणून माझ्या मुलीला आणि मला 2 मुलं आणि 1 मुलगी आहेत, या दोघांमध्येही तिघांमध्ये मी कुठलाही फरक केलेला नाही। शिक्षण देताना, शिक्षण घेताना
या गोष्टीचा विचार केला आणि स्त्री हिचा सन्मान राखण्यासाठी हे आज आम्ही केलेले आहेत. माझे जावई पण वकील आहेत, मुलगी D.Ed शिकलेली आहेत. या दोघांनी मिळून जो निर्णय घेतला, एक मुलगा एक मुलगी या संगोपनाचा, आणि त्यांचा मला अभिमान आहे. आणि या पद्धतीने आम्ही स्त्री जन्माचं स्वागत केलेलं आहे. स्त्री म्हणून जे मूल आलेलं आहे त्याचा अगदी आम्हाला भरभरून आनंद आहे. स्त्रीविषयी जे काय आज सत्कार केला यांनी त्याच्याबद्दल खूप आभारी आहोत त्यांचे. पुरुष मंडळी जे आहेत ना, स्त्रीला खूप हे मानत होते आतापर्यंत, आणि आता जे मानायलेत का, तर ते स्त्री म्हणजे खरंच एक दोन्ही घराचं रक्षण करणारी आहे. पण आजकालच्या जगातल्या मुलाला वाटायले की आम्हीच जे आहेत का तेच सगळं काय आहेत, पण मुलीशिवाय काहीच नाही. आणि हे जे आज आम्ही स्वागत केलं मुलीचं, आणि मुलगी आमच्या घरात जन्माला आली, तर खूप आनंद झाला आहे आम्हाला. परभनी की जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इनके आदेश पर परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जिस तरह से परभनी शहर के हर वार्ड में, हर गली में जिस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, कोविड-19 के चलते जिस तरह से वैक्सीनेशन पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से की जा रही है, उसी के चलते मुजाहिद मेमन मित्र मंडल की जानिब से आज परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित पाडेला स्कूल में जिस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लिया गया है, और यहाँ पर लगभग 90% लोगों ने, इस प्रभाग नंबर 11 के 90% लोगों ने वैक्सीनेशन मुकम्मल किया है. 10% जो लोग बचे हुए हैं, इन लोगों को ही वैक्सीनेशन देना है, और इन्हें ही जन जागृति करने के लिए परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार ये यहाँ पर पहुंचे. पाडेला स्कूल में पहुंचने के बाद में मुजाहिद मेमन इनकी जानिब से इनका सत्कार किया गया है, और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन मुकम्मल किया है, पहला डोज और दूसरा डोज जिन लोगों ने लिया है, उन लोगों को भी सम्मानित किया गया है. और सम्मानित करने के बाद में महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है, और पुरुषों को भी सम्मानित किया गया है. मुजाहिद मेमन मित्र मंडल की जानिब से समाज के हित के काम जिस तरह से किए जाते हैं, वैक्सीनेशन की भी जन जागृति इसी तरह से आज परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 11 में किया गया है. सम्मान के साथ में जिन लोगों ने काम किया है, उन सभी का सम्मान और उन सभी उनकी हौसला अफजाई करने के लिए परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इनके हाथ से इन्हें सम्मानित किया गया है मुजाहिद मेमन मित्र मंडल की जानिब से. आप देख सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन का काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का भी परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इनके हाथों से सम्मान किया जा रहा है. और जिन लोगों ने ये काम अंजाम दिया है, 90% जहाँ तक परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 के लोगों ने 90% जनता ने वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की वजह से इनका सम्मान किया गया है, इन्हें पुरस्कार दिया गया है. आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका सम्मान परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने किया है. और यही नहीं, इसी के साथ में जितने भी 10% लोग जो वैक्सीनेशन के बचे हुए हैं, इन लोगों के लिए भी परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने जिस तरह से आह्वान किया है कि 10% लोग जो बचे हुए हैं वैक्सीनेशन के, ये भी कुछ दिनों में मुकम्मल कर दिए जाएंगे. और परभनी शहर महानगर पालिका को जिस तरह से 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट करने का सम्मान मिलने वाला है, परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल, इन्हें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है. और ये कामयाबी परभनी के हर डिपार्टमेंट के सुप्रीमो ने इनका साथ दिया है. परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनके आदेश का सम्मान किया है, और परभनी शहर में पूरी तरह से वैक्सीनेशन मुकम्मल कुछ वार्डों में किया गया है, जिसमें से प्रभाग नंबर 1, प्रभाग नंबर 14 और प्रभाग नंबर 5 में 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट किया गया है. उसी के चलते परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने उन लोगों को सम्मानित किया है जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के दोनों डोज मुकम्मल कर लिए हैं, उन सभी का सम्मान किया गया. आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका सम्मान, उन्हें सत्कार किया गया, और उन्हें जिस तरह से उनकी हौसला अफजाई की गई है, जिस तरह से उन्हें प्रोत्साहन दिया गया है. आप देख सकते हैं कि किस तरह परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने पूरी तरह से इन लोगों की हौसला अफजाई की है. और हौसला अफजाई करने के बाद में इन लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए, उन लोगों ने जो लोग वैक्सीनेशन लेने के बाकी है. और उन सभी से आह्वान है परभनी आज तक की जानिब से कि आप अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया है आपने, तो ऐसी सूरत में आप सबसे पहला काम ये कर लीजिए कि अपने आप के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लें. आप देख सकते हैं कि परभनी शहर में किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है उन लोगों को जो लोग वैक्सीनेशन मुकम्मल कर रहे हैं.
बड़ा प्रोग्राम है ये, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो ऐसा ही कोरोना के नाम से चलता हूँ, जन जागृति करने के लिए गली गली में घर घर में जाता हूँ। और कोविड-19 ये जो बीमारी है, 7 रोग है, इसकी क्या तकलीफ है, इससे क्या होने वाला है और इसे कैसा बचना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए हमने कोई मित्र मंडल हो, कोई स्कूल हो और कोई सेवावी संस्था, रजिस्टर्ड संस्था हो, कोई भी हो, जो प्रशासन को, वो जिला अधिकारी प्रशासन होगा या महापालिका आयुक्त का प्रशासन होगा, इन सब लोगों को हेल्प करते हैं, तो इनको हम स्वागत करते हैं। और आज यहाँ पे ये मित्र मंडल ने जो प्रोग्राम रखा है, ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और उससे ज़्यादा मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है कि जन जागृति के लिए आप जैसे पूरे मेहमान, यहाँ पे महिला मंडल है, यहाँ पे पुरुष मंडल है, इन्होंने भागीदारी ली है, सहभाग लिया है और यहाँ पे आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो 7 रोग कोविड है, इससे पूरे वर्ल्ड को बहुत ही तंग करके रखा है। सबके सामने आपको पता है ये कोविड रोग कितना भयंकर रोग है। ये 7 रोग होने से इससे बचना अब सब लोगों की जवाबदारी है। 2 साल पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। 2 साल पहले कोई तो भी एक रोग होके गया था और अभी ये हुआ है। और अब हम प्रशासन हो या पब्लिक को और प्रशासन को ये कुछ भी पता नहीं था ये भयानक कितना बड़ा रोग है और इसे कैसा निपटना चाहिए, कैसा ये करना चाहिए। ये हिसाब से इसके ऊपर संशोधन होने के बाद ये पता चला है। मैं अपने शहर में 3000 लोग थे, दूसरे लाट में 14,000 लोग आ गए, उनके ऊपर ये हो गया और 400 के नज़दीक लोग उनको देहांत हो गए। इतना बड़ा ये रोग खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी के लिए कैसा निपटना चाहिए, इससे कैसा सुरक्षित रहना चाहिए, तो इसमें खाली 2-3 बातें अभी तक संशोधन में आई है। वो है, पहला, ये मास्क यूज करना चाहिए। सब लोगों ने ये मास्क यूज करना चाहिए। अगर मास्क यूज किए तो क्या हो जाएगा, अपने नाकों से और अपने मुंह से वो जंतु अपने शरीर के अंदर नहीं जाएगा और अपन को बीमारी नहीं से बच सकते हैं। अगर दूसरा क्या है, बचना है तो अपन को अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए। अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए। अगर अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ती है, कैसे अच्छी रहती है, तो उसके लिए वैक्सीन ढूंढ लिया है। और ये वैक्सीन लेने से समझो अपन को दुर्दैव से अगर वैक्सीन आपकी बॉडी में जाता है और वो कोविड रोग हो सकता है, लेकिन वो रोग नहीं हो जाएगा क्योंकि ये वैक्सीन लेने से अपने बॉडी में जो है वो इम्यूनिटी पावर बढ़ने से वो रोग कुछ नहीं हो जाएगा, वो कीड़ा मर सकता है। इसलिए ये वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये वैक्सीन गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। अगर किसी बड़े लोगों को लेना है तो वो बड़े बड़े सिटी में मिलता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन वो घर घर देना ये हिसाब से ये गवर्नमेंट बहुत ये है कि गवर्नमेंट को जनता प्यारी है। अगर जनता है तो गवर्नमेंट है, इसलिए हर जनता को बचाना गवर्नमेंट का ज़रूरी है। उनकी हेल्थ के ऊपर देखना, उनको संरक्षण करना ये गवर्नमेंट की ज़रूरत है। वो हिसाब से ये वैक्सीन लिया है और ये वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दे रहे हैं। ये वैक्सीन अपने घर पे दे रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में तो ये वैक्सीन नहीं मिलता था, इसलिए बहुत रश थी, लेकिन बहुत कम मिलने से वो थोड़ा सा कम मिला, लेकिन अभी इसका प्रोडक्शन बना है, अभी वैक्सीन बहुत मिला है और इसलिए हमने कैंप हर वार्ड में कैंप रखे हैं और कैंप हर वार्ड में रख के भी अभी हम घर घर जाके दे रहे हैं आपको वैक्सीन के बारे में
क्या बताएं, अभी मुझे तो पता नहीं, आपको शायद ज़्यादा पता है वैक्सीन कैसा है, वो अच्छा है कि बुरा है, ये ज़्यादा शायद आप लोगों को पता का बरोबर. मला वाटते मराठीत बोलू का थोडंसं, हिंदीमध्ये पूर्ण जमत नाही पटकन. वॅक्सिनबद्दल आपल्या सगळ्याला जास्त आहे, कारण वॅक्सिनचं 2-3 पद्धतीनं आपल्याला माहिती होते. एक बहुतेक आजकाल प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे, आणि जेव्हा आपण कोणाला मोबाईल लावतो तर त्यावेळेस त्या मोबाईलमधून आवाज येतो आहे की आपलं संरक्षणासाठी, कोविडच्या रोगापासून संरक्षण मिळण्यासाठी ही लस घेणं गरजेचं आहे, लस घ्या. म्हणजे ही लस चांगली आहे असं सांगण्यासाठी आपल्याला उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत शासकीय यंत्रणा सर्व सांगत असतात. परंतु ही लस जी आहे संशोधन करून केलेली आहे, हिच्यासाठी कुठलाही धोका नाही आहे, कुठलाही वाईट नाही आहे. परंतु आपल्या समाजामध्ये काही समाज गैरसमज भरपूर झालेले आहेत. हे लस खराब किती आहे, किती वाईट आहे हेच सांगितलेलं आहे. ज्याच्यामध्ये काही संशोधन झालं नाही ते सगळं खोटं आहे. हे लस खूप चांगली आहे, याच्यात काही दुष्परिणाम नाही आहेत, यापासून काही साईड इफेक्ट नाही आहेत आणि काही होणार नाही. मध्ये मध्ये मोबाईल आपले ग्रुप आहेत, मोबाईल ग्रुपवर येत होतं की ही लस घेतली की काही दिवसानं मरणार, असे होते. वेडेवाकडे काहीतरी मेसेज लोकांनी पाठवलेले होते, ते सगळे चुकीचे आहेत. कारण असं कधीही होणार नाही की एखादी शासनाने संशोधन केलेली औषधं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात देते ज्याच्यामुळे मरणार आहे. आणि ही लस काय फक्त आपण परभणी शहरात घेत नाही, परभणी जिल्ह्यात घेत नाही, मराठवाड्यातलेच लोक घेत नाहीत, महाराष्ट्राचेच लोक घेत नाहीत. ही लस परभणी शहरात घेतात, जिल्ह्यात घेतात, मराठवाड्यात घेतात, महाराष्ट्रात घेतात, भारतात घेतात, भारताच्या बाहेरसुद्धा घेतात, वेगवेगळ्या देशामध्ये घेतात. यामुळे ही लस खरोखर चांगली आहे, काही वाईट नाही. आणि ह्या लसीमुळं आपल्याला आपलं आरोग्य खूप चांगलं राहणार आहे. आपल्या घरी लेकरं आहेत, लेकरंबाळं आहेत, यांच्या शाळा दीड वर्ष त्याची याची. आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रभाग 11 के अंदर में वैक्सीनेशन अनकरीब 99% के आसपास मुकम्मिल हो गया. कुछ एक लोग रह चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी आने वाले 2-4 दिन में इंशाल्लाह मुकम्मिल कर दिए जाएंगे. और मेरी सभी लोगों के साथ, सभी लोगों से ये गुजारिश है कि अफवाहों पे ध्यान न देते हुए अपना कोविड वैक्सीन ले, पहला डोज भी ले ले, जिनका वक्त हो गया है वो दूसरा डोज भी ले ले. अफवाहों पे ध्यान न दे. जैसे हम पोलियो का डोज हम हमारे बच्चों को बीमारी आने के पहले देते हैं, और उसी तरीके से ये भी एक बीमारी जो दिख रही है उसी की रोकथाम के लिए, हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये डोज है जो हमें बीमारी से लड़ने के लिए पूरा साथ देगा. इसीलिए मैं परभणी शहर के सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि सब अपना अपना डोज अपने वक्त पर ले लें. और रही बात आज के जो एक छोटा सा प्रोग्राम जो परभणी शहर महानगर पालिका व मुजाहिद मेमन मित्र मंडल की ओर से एक लक्की ड्रॉ द्वारा जो वैक्सीन ले चुके लोग हैं उनको एक छोटी सी बख्शिश वितरण का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें आज हमारे शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब और महानगर पालिका के सहायक आयुक्त गजानन यादव साहब और सुनील भराड़े साहब और जो हमारी आशाताई वर्कर जो आज अपने पूरे दिन और शाम तक जो अपनी मेहनत और लगन से जो घर घर पहुंचकर जो लोगों को वैक्सीन कर रही है, ये सब आज मौजूद थे. और उनकी मौजूदगी में आज एक छोटा सा एक हमारा बख्शिश वितरण प्रोग्राम आज रखा गया और लोगों को कोविड लसीकरण जन जागृति अभियान के तौर पे जो एक प्रोग्राम रखा गया, उनकी जो गैर समझ है लोगों की कोविड लसीकरण को लेकर, जो कोविड डोज को लेकर, वैक्सीन को लेकर, वो उनके सामने बात रखकर उनकी जो गलतफहमी है उसको हमारे शहर के आयुक्त पवार साहब ने बड़े अच्छे से लोगों को समझाया कि ये सब अफवाहें हैं और अपनी अपनी तौर पर अपने अपने वक्त में निकाल कर अपना वैक्सीन पहले वक्त में कर लें. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद.
सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी. 24 तास सेवा उपलब्ध. हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सय्यद शाहिद युसूफ MBBS डी कॉर्ड हे केअर हॉस्पिटल हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट दररोज सेवा देतील. डॉक्टर धोंड संतोष आर MBBS DNB हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ उपलब्ध राहतील. डॉक्टर गजाला मुजाहिद खान MBBS DGO व डॉक्टर नेहा नागरगोजे MBBS DGO या स्त्रीरोग व प्रसूतीपूर्व सेवा देतील. रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर असून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पोटाच्या शस्त्रक्रिया व सर्व हाडांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय 24 तास उपलब्ध. त्याचप्रमाणे मल्टी पॅरामोनिल व सेंट्रल OT लाईन याने सज्ज ICU सेवा. अधिक माहितीसाठी 7058646372. सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी. मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें. मिर्ज़ा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी. हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे. एक बार संपर्क जरूर करें. मोहम्मद अकबर. मोबाइल क्रमांक 9890232128. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें. फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी. बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें. शेख साजिद 9850237549. इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928. आपके घर में शादी हो या जुमागी, चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए. एक बार जरूर आए.